आप दुकान या शॉपिंग मॉल में जाते हैं सिर्फ एक चीज़ लेने के लिए, लेकिन बाहर आते हैं पूरा थैला भरकर या पूरी शॉपिंग कार्ट के साथ नए कपड़े, गैजेट्स, स्नैक्स जो आपको सच में चाहिए भी नहीं। बहुत फैमिलियर लग रहा होगा। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू नेगी फिनैक्सिस और मैं हूं एक्स बैंकर राकेश नेगी। आज हम डीप ड्राइव करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ स्पेंडिंग, वाई वी बाय व्हाट वी डोंट नीड। आज हम समझेंगे कि हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है जो हमें इम्पल्स बायर बना देता है, पूरी तरह रियल साइंस के साथ। और साथ ही मैं शेयर करूंगा प्रैक्टिकल वर्केबल टिप्स जिससे आप अपने खर्च पर दोबारा कंट्रोल ले सकें। अगर आपको कभी किसी शॉपिंग के बाद रिग्रेट हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। अब सवाल ये नहीं कि आप खर्च करते हैं, सवाल ये है आपका दिमाग आपको खर्च करने पर मजबूर कैसे करता है। सबसे पहले समझिए, शॉपिंग आपको अच्छी इसलिए नहीं लगती क्योंकि चीज़ अच्छी है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन इक्वल टू फील गुड केमिकल। जब आप देखते हैं लिमिटेड टाइम ऑफर, ओनली टू लेफ्ट, बिग विलियन सेल, तो ब्रेन एक्साइटमेंट में चला जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, रिसर्च कहती है खरीदने से ज़्यादा डोपामाइन सोचने में रिलीज होता है। यानी अक्सर कार्ट में आइटम डालना एक्चुअल खरीद से भी ज़्यादा एक्साइटमेंट देता है। इसलिए शॉपिंग एडिक्टिव होती है। पर प्रॉब्लम क्या है? डोपामाइन टेम्पररी है, खरीदते ही फीलिंग खत्म और फिर ब्रेन अगली चीज़ ढूंढता है। इसी डोपामाइन चीज़ में घर भर जाता है सामान से और वैलेट खाली हो जाता है पैसों से। अब डोपामाइन का गेम समझ लिया हो तो चलिए उन रियल रीजंस पर आते हैं जो आपको बार बार फालतू खर्च कराते हैं। 5 साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स जो आपको फालतू खर्च कराते हैं। स्ट्रेस है, मूड ऑफ है, बोर्डम है तो शॉपिंग थेरेपी लगती है। लेकिन रियलिटी यह है रिलीफ कुछ देर का होता है, रिग्रेट लंबे समय का। आप चीज़ें नहीं खरीद रहे होते, आप इमोशन से भागने की कोशिश खरीद रहे होते हैं। अब अगला ट्रिगर, जिसे अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट जैसे ऐप्स इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि डिसीजन आपका लगे लेकिन कंट्रोल उनका हो। सेल आज खत्म, फ्लैट 50% ऑफ, 24 आवर्स डील, लास्ट चांस। ऐसे वर्ड्स दिखते हैं, ब्रेन पैनिक मोड में चला जाता है। डील मिस होने का डर लॉस जैसा फील होने लगता है। और याद रखिए, डिस्काउंट लॉस नहीं, ऑफर मिस होना लॉस नहीं। असल लॉस तब होता है जब आप बिना ज़रूरत सिर्फ प्रेशर में आकर परचेज कर लेते हैं। लेकिन सिर्फ सेल ही नहीं, लोग भी हमें खर्च कराते हैं। इंस्टाग्राम, फ्रेंड्स, कलीग्स, हर तरफ नए फ़ोन, नए कपड़े। ब्रेन तुरंत कंपेयर करने लगता है और कहता है तू पीछे क्यों रहे। ये नॉर्मल स्पेंडिंग नहीं होती, ये आइडेंटिटी परचेज होती है। यानी आप चीज़ नहीं खरीदते, आप सोशल अप्रूवल और स्टेटस की वैलिडेशन खरीदते हैं ताकि लगे कि मैं पीछे नहीं हूँ। अब यहीं से शुरू होती है आपके दिमाग के अंदर इमोशन और लॉजिक की डेंजरस फाइट। आपका दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। एक फास्ट ब्रेन जो इमोशन और इम्पल्स से चलता है और दूसरा स्लो ब्रेन जो लॉजिक और फ्यूचर को देखता है। लेकिन आप जब टायर्ड हों, भूखे हों, हंग्री हों या लेट नाइट बिना सोचे स्क्रॉलिंग कर रहे हों और ऐसे मोमेंट्स में डिसीजन लॉजिक नहीं लेता, फास्ट ब्रेन इम्पल्सिव डिसीजन लेकर जीत जाता है। और अब आखिरी ट्रिगर जो आपके खर्च को पेनलेस बना देता है, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई और यूपीआई। इन सब में पेन और पेइंग ऑलमोस्ट गायब हो जाता है। कैश में 2000 देते समय दिमाग को साफ दर्द महसूस होता है, लेकिन कार्ड स्वाइप या यूपीआई में वो पेन नहीं होता। इसलिए डिजिटल पेमेंट आसान लगता है और स्पेंडिंग बिना महसूस हुए बढ़ती चली जाती है। अब सवाल ये है, इस सब का रिजल्ट क्या होता है? इसका नतीजा क्या होता है? रियलिटी चेक। इम्पल्स स्पेंडिंग का रिजल्ट, अननेसेसरी सामान,
क्रेडिट कार्ड बिल्स, ईएमआई का प्रेशर, फाइनेंशियल स्ट्रेस, गिल्ट और रिग्रेट। पैसा गया, सुकून भी गया। गुड न्यूज़ ये है, आपको शॉपिंग छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उस अनहेल्दी साइकिल को तोड़ना है जो आपको बार बार बिना ज़रूरत खर्च कराता है। साइकिल कैसे तोड़ें? अब सॉल्यूशन सुनिए, सिंपल, प्रैक्टिकल और टेस्टेड। कार्ट में डालो लेकिन तुरंत खरीद मत करो। ज़्यादातर केसेस में 24 से 48 घंटे के अंदर लगभग 90% इम्पल्सिस अपने आप खत्म हो जाते हैं और आप फालतू खर्च करने से बच जाते हैं। अगला रूल बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। रूल नंबर 2, शॉपिंग लिस्ट इक्वल टू फाइनेंशियल शील्ड। लिस्ट के बिना शॉपिंग करना हेलमेट के बिना बाइक चलाना जैसा है। एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है और नुकसान तो ऑलमोस्ट तय होता है। अब खुद को समझाना जरूरी है। रूल नंबर 3, अपने ट्रिगर्स को पहचानो। खर्च आखिर बढ़ता कब है? स्ट्रेस में, बोर्डम में या एड्स देखकर? अगर आप ये ऑब्जर्व करने लगे और एक सिंपल स्पेंडिंग डायरी रख लें तो आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। अब ज़रूरत है बाहर के इन्फ्लुएंस को कंसाइसली कम करने की। रूल नंबर 4, शॉपिंग इन्फ्लुएंसर्स को अनफॉलो करो। उन्हें आपकी ज़रूरत से मतलब नहीं होता दोस्तों, उन्हें आपके पैसे से मतलब होता है। जितना कम इन्फ्लुएंस होगा उतना ही ज़्यादा फाइनेंशियल कंट्रोल रहेगा। अब बाइंग से पहले खुद से बात करो। खरीदने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, ये सच में नीड है या सिर्फ मोमेंट्री वांट? दूसरा सवाल, क्या मैं इसे 30 दिन बाद भी उतनी ही फ्रीक्वेंसी और वैल्यू के साथ यूज करूँगा या बस अलमारी में पड़ा रहेगा? और तीसरा सवाल, क्या मैं इसे बिना रिग्रेट, बिना ईएमआई प्रेशर या बिना गिल्ट के अफोर्ड कर सकता हूँ? इमोशन का अल्टरनेटिव ढूंढो। रूल नंबर 6, स्ट्रेस या बोर्डम में शॉपिंग करने की बजाय वॉक, म्यूजिक, किसी फ्रेंड से बात या कोई हॉबी चूज कीजिए। इमोशन को शॉपिंग से रिप्लेस मत करो। शॉपिंग नहीं, वॉक, म्यूजिक, कॉल और वर्कआउट। अब सबसे ज़रूरी रूल लॉन्ग टर्म याद रखो। रूल नंबर 7, बिगर गोल हमेशा याद रखो। शॉर्ट टर्म प्लीजर के लिए इमरजेंसी फंड, फाइनेंशियल फ्रीडम, लॉन्ग टर्म गोल्स और पीस ऑफ माइंड को दांव पर लगाना कभी समझदारी नहीं होती। आप वीक नहीं हैं, आप ह्यूमन हैं और दुनिया आपके दिमाग के खिलाफ डिज़ाइन की गई है। लेकिन याद रखिए, अवेयरनेस ही असली पावर है। जिस दिन स्पेंडिंग कंट्रोल में आ गई उस दिन लाइफ अपने आप में कंट्रोल में आ जाती है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बनता है। और याद रखिए, पैसे की बात सिंपल ज़बान में। राकेश नेगी, नेगी फिनैक्सिस। आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, गुड लक।